एक लड़की एक लड़के को धोखा क्यों देती है? अब ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी गढ़ता है और आज हम बस उसी कहानी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ वाई डज अ गर्ल डिसीव अ बॉय। देखिए, एक बात साफ कर दूं, हमारा मकसद इसका जवाब देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम इसे टुकड़ों में तोड़कर ये देखेंगे कि ये सवाल असल में कह क्या रहा है, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये क्या नहीं कह रहा है। किसी भी सवाल को समझने का सबसे पहला कदम होता है उसके शब्दों को समझना। तो चलिए एक एक करके इस सवाल को बनाने वाले शब्दों की पड़ताल करते हैं। सवाल शुरू होता है एक लड़की से। जरा गौर कीजिए, ये कोई लड़की या एक खास लड़की नहीं है, एक लड़की। कहने से ऐसा लगता है जैसे किसी एक इंसान का काम पूरे ग्रुप की पहचान बन गया हो, मानो ये कोई आम बात हो। ये सीधे सीधे एक सामान्यीकरण है, एक जनरलाइजेशन। और फिर आता है एक लड़के को। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, एक अपराधी की और एक पीड़ित की। ये पूरी कहानी को एक तरफा मोड़ देता है, जहां एक को हमलावर और दूसरे को बेचारा शिकार बनाकर पेश किया जाता है। और फिर आता है सबसे भारी शब्द, धोखा। देखिए, धोखा सिर्फ एक काम नहीं है, इसके साथ बहुत सारी भावनाएं और नैतिकता जुड़ी हुई है। ये शब्द अपने आप में ही एक फैसला है, एक इल्जाम है। ये बातचीत को समझने से हटाकर सीधे सीधे किसी को दोषी ठहराने की तरफ ले जाता है। तो इन शब्दों के नीचे असल में छिपा क्या है? चलिए अब उस धारणा को खोलते हैं जिस पर यह पूरा का पूरा सवाल टिका हुआ है। तो क्या है वो छिपा हुआ फ्रेम या वो धारणा जो ये सवाल पहले से ही मानकर चल रहा है? एक पल के लिए सोचिए, जवाब देने से भी पहले ये सवाल क्या मान बैठा है? इस सवाल में जो छिपा हुआ फ्रेम है वो ये है कि धोखा देना महिलाओं का स्वभाव है। ये एक ऐसा आरोप है जो सीधे एक जेंडर पर लगा दिया गया है, जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि धोखा देना एक मानवीय व्यवहार है जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। तो साफ है, ये सवाल निष्पक्ष नहीं है, ये पूरी तरह से एक बनी बनाई धारणा, एक स्टीरियोटाइप पर आधारित है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि असली सवाल में क्या गड़बड़ है, तो हम इससे बेहतर, ज्यादा काम के सवाल बना सकते हैं। याद है ना, हमारा ओरिजिनल सवाल ये था। ये इल्जाम लगाता है और एक खास ग्रुप को टारगेट करता है। अब जरा इस बेहतर सवाल पर गौर कीजिए, रिश्तों में धोखे की वजह क्या होती है? देखिए कैसे ये सवाल जेंडर को पूरी तरह से हटा देता है और हालातों पर, वजहों पर फोकस करता है। ये इल्जाम लगाने के बजाय समझने की कोशिश करता है। और हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। पार्टनर विश्वासघात से बचने के लिए विश्वास कैसे बना सकते हैं? अब ये सवाल किसी पर उंगली उठाने से हटकर सीधा समाधान की बात कर रहा है। ये एक प्रोएक्टिव सवाल है जो प्रॉब्लम को हल करने पर ध्यान देता है, ना कि किसी को कटघरे में खड़ा करने पर। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें सीखने को क्या मिला? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। पहली बात तो ये कि सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, वो हमारी सोच को, हमारी सच्चाई को एक फ्रेम में ढाल देते हैं। दूसरी बात, शब्द हमेशा सीधे नहीं होते, उनमें अक्सर छुपे हुए भेदभाव या पूर्वाग्रह हो सकते हैं। और जब हम इन सवालों को तोड़कर देखते हैं तो वो छुपी हुई धारणाएं सामने आ जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, बेहतर सवाल पूछने से हम इल्जाम लगाने की आदत से हटकर असल में चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और जाते जाते बस एक सवाल, ऐसे और कौन से आम सवाल हैं जो हम रोज सुनते हैं जिनमें इसी तरह की छुपी हुई धारणाएं होती हैं? इस बारे में सोचने से शायद हमें दुनिया को और साफ नजर से देखने में मदद मिल सकती है।